सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं नए साल में कर्मचारियों की बढ़ सकती है पेंशन। जाने ईपीएफओ का प्लान। बजट 2000 बजट 2025। दिसंबर का महीना समाप्त होने को है और नया साल 2025 दस्तक देने वाला है। इस अवसर पर केंद्र सरकार प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। बजट 2025 में कई ऐसे फैसले किए जा सकते हैं जो प्राइवेट कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में विस्तार से। ईपीएफओ बेसिक सैलरी में वृद्धि की तैयारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने प्राइवेट कंपनियों के लिए बेसिक सैलरी की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में यह सीमा 15,000 है, जिसे बढ़ाकर 21,000 किए जाने की संभावना है। यह बदलाव प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन और भविष्य निधि में सीधे योगदान बढ़ाएगा। बेसिक सैलरी की सीमा में वृद्धि से न केवल कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिलेगी, बल्कि यह उनके रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत बनाएगा। पेंशन में होगा बड़ा इजाफा। साल 2014 में 14 से कर्मचारियों की पेंशन का कैलकुलेशन 15,000 की बेसिक सैलरी के आधार पर किया जा रहा है। अगर यह सीमा बढ़ाई जाती है तो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने लगभग 2550 अधिक पेंशन मिलने की संभावना है। यह वृद्धि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बेहद लाभकारी होगी, जो अक्सर सरकारी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ते और अन्य सुविधाओं से वंचित रहते हैं। बेसिक सैलरी पर पड़ सकता है असर। बेसिक सैलरी बढ़ने का असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर भी पड़ेगा। चूंकि ईपीएफओ में योगदान बढ़ेगा, इसलिए मासिक सैलरी में थोड़ी कमी आ सकती है। हालांकि यह कमी दीर्घकालिक लाभ के मुकाबले नगण्य होगी। उदाहरण के लिए, अगर बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 कर दी जाती है तो कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि होगी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि अधिक होगी। यह बदलाव कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। महंगाई भत्ते की कमी होगी पूरी। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अक्सर भत्ते महंगाई भत्ते, डीए और अन्य सरकारी लाभों से वंचित रहते हैं। ईपीएफओ की यह योजना प्राइवेट कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। पेंशन में वृद्धि और भविष्य निधि में अधिक योगदान से उनके लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। बजट 2025 में संभावित बड़े ऐलान। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यह योजना कब से लागू होगी, इसकी घोषणा बजट 2025 में हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट में प्राइवेट कर्मचारियों को खुशखबरी देने की उम्मीद की जा रही है। सरकार के इस कदम से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। यह योजना न केवल उनके वर्तमान को बेहतर बनाएगी, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करेगी। आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम। ईपीएफओ की इस पहल का उद्देश्य प्राइवेट कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे न केवल कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी बचत और भविष्य निधि में भी इजाफा होगा। सरकार का यह कदम प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले उन लाखों कर्मचारियों के लिए बेहद लाभकारी होगा जो महंगाई और वित्तीय अस्थिरता से जूझ रहे हैं। नए बदलावों का व्यापक असर। बेसिक सैलरी की सीमा में वृद्धि का असर कर्मचारियों के जीवन पर व्यापक रूप से पड़ेगा। यह बदलाव न केवल उनके पेंशन फंड को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता भी प्रदान करेगा। सरकार की इस पहल से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच विश्वास बढ़ेगा और वे अपने भविष्य को लेकर अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। बजट 2025 प्राइवेट कंपनियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ सकता है। ईपीएफओ की बेसिक सैलरी में वृद्धि और पेंशन में इजाफा जैसे फैसले उनके जीवन को आर्थिक रूप से स्थिर और सुरक्षित बनाएंगे। इस योजना के लागू होने से प्राइवेट कंपनियों को न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। अब सभी की निगाहें आगामी बजट पर टिकी हैं, जहां इन बदलावों की घोषणा की संभावना है। तो ये खबर थी।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्द पहुँच जाए और इस प्रकार से नई नई खबरें आप तक जल्दी जल्द पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।